राधे राधे। आज हम बात करेंगे दीपावली के अचूक उपाय के बारे में। धन वृद्धि के लिए उपाय। पीले कपड़े में जलकुंभी बांधकर अपने रसोई घर में रखने पर खाद्य पदार्थ उपयोग की वस्तुओं से घरा पूरा बना रहेगा। दीपावली पर गन्ने के पेड़ की जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर धन स्थान पर रखें, इससे धन में वृद्धि होगी। दीपावली की सायंकाल को बरगद की जटा में गांठ लगा दें। ऐसा करने से अचानक धन मिलता है। धन मिलने के बाद उस गांठ को खोल दें। हत्था जोड़ी को सिंदूर में भरकर तिजोरी में रखने से भी धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी पूजन के लिए आपको लक्ष्मी पूजन में गोमती चक्र रखने से घर में धन संबंधी लाभ होने लगेगा। लक्ष्मी पूजन करने के लिए स्त्री लगन श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। लक्ष्मी पूजन में कौड़ियाँ रखने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। दीपावली के दिन बिना स्नान किए प्रातःकाल एक नारियल को पत्थर से बांधकर अपने नज़दीक के किसी भी तालाब, बावड़ी अथवा नदी में ले जाकर डुबो दें तथा प्रार्थना करें कि शाम को मैं आपको लक्ष्मी जी के साथ लेकर जाऊंगा। शाम के समय पुनः उस नारियल को जल से निकालकर घर ले आएं और लक्ष्मी पूजा में सम्मिलित करके दुकान अथवा घर के पूजा स्थल में रखें। इससे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और कर्जे का भी निवारण हो जाएगा। दीपावली के 5 दिन घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद ना करें। जिस घर में शांति रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। ध्यान रखें कि यह उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए। किसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें, उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और ये पत्ता हनुमान जी को अर्पित करें। दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियाँ, 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांधें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन लाभ के योग बनने लगेंगे। स्फटिक से बना श्रीयंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें। कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। घर में स्थायी लक्ष्मी है। पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए घर में सोने का चौरस का सिक्का रखें। कुत्ते को दूध दें। अपने कमरे में मोर पंख रखें। पकी हुई मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगकर उसके मुख पर मौली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अखंडित भोजपत्र पर सूर्य यंत्र लाल चंदन की स्याही से मोर पंख की कलम से बनाएं। उसे सदा अपने पास रखें। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। अनिष्ट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष 9 बातियों वाली घी का दीपक जलाएं। उसी दिन धन लाभ के योग बनने लगेंगे। सुख समृद्धि के अचूक उपाय। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। माह की हर अमावस्या को पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। दीपावली की रात भर घी का दिया सूर्योदय तक जलाएंगे, शुभ फलदायक रहता है। इस रात्रि में चांदी की कटोरी में अगर कपूर को जलाएं तो परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। दीपावली की रात में केसर से रंगी 9 कौड़ियों की भी पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात इन कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रखें। व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार बढ़ता है। दीपावली से अगले दिन गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी की मिट्टी से तिलक करें। सुख शांति में बरकत होगी। अमावस्या की मध्य रात को किसी चौराहे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर आए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर से निर्धनता का नाश हो जाएगा। इस रात्रि में काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उतारें और घर की पश्चिम दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से धन हानि बंद होकर सुख समृद्धि बनी रहेगी। दीप पर स्वताक गणेश की प्रतिमा घर में लगाएंगे तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। इस दिवाली एक नया झाड़ू खरीद कर लाएं। इस दिन इसी झाड़ू से घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद इस झाड़ू को छुपा कर रखें।
रात में लक्ष्मी पूजन करने के बाद घर के प्रत्येक हिस्से में घंटी बजाने से घर में वास कर रही अशुभ शक्तियों का विनाश होता है, नकारात्मकता का अंत होकर सकारात्मकता बनी रहती है। प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाएं। इससे शुभ शक्तियों का घर में प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर दोनों ओर कुमकुम से शुभ लाभ भी लिखें। किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। घर के आसपास महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। 5 अभिमंत्रित कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 8 बार उतारकर किसी भिखारी को कुछ पैसों के साथ दान कर दे। पीपल के 11 पत्ता तोड़े, चंदन की स्याही का प्रयोग करते हुए उन पर श्री राम का नाम लिखे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। प्रातःकाल जल में लाल मिर्च के 21 बीज डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाएं और 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। काली राई, सरसों का तेल का 2 मुख वाला दीपक सायंकाल में चौराहे पर पूर्व की दिशा की तरफ मुँह कर दोनों मुट्ठों में राई लें। बाईं ओर की राई को दाईं ओर फेंक दें और दाईं ओर की राई को बाईं ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे पर 2 मुख वाला दीपक जलाएं और घर आ जाएं और हाथ पैर धो लें। लक्ष्मी जी को गन्ना, अनार, सीताफल अवश्य चढ़ाएं। दीपावली के दिन प्रातःकाल 7 अनार और 9 सीताफल का दान कराएं। बाधाएं दूर करने के उपाय। दिवाली की रात आप किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। अपामार की जड़ लाएं। पूजन के पश्चात अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। देखिए आपके कार्यों की बाधाएं कैसे दूर होने लगती हैं। गोमती चक्र को लकड़ी के डिब्बे में पीले सिंदूर के साथ रख दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सफलताएं मिलने लगती हैं। इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर इसकी नित्य पूजा करें। इस तिथि को पीपल के वृक्ष को जल पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाया जाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी आत्माएं घर में जन्म लेती हैं। तेल का दीपक जलाएं और दीपक में 1 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी बुजुर्ग इंसान का अपमान बिल्कुल ना करें। दिवाली के दिन विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आसानी से दूर हो जाएंगी। इस रात में एक नींबू लेकर मध्य रात के समय किसी चौराहे पर जाएं और वहां उस नींबू को 4 भाग में काटकर चारों तरफ फेंक दें। दीपावली के दिन घर के पश्चिम में खुले स्थान पर पितरों के नाम से 14 दीपक जलाएं। इस रात्रि को पीपल के पत्ते पर दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करें। इससे आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें तो आपको बहुत फायदा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। वस्त्र धारण कर सूर्य को जल अर्पित करें। लाल पुष्प सूर्य को चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और वस्त्र का दान करें। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुबह जब भी उठें आप तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। उसको देखने के बाद मंत्र बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से भी आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियों को जरूर रखना चाहिए। उनकी पूजा करने से आपकी सभी भी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रात्रि में कच्चा सूत लें, उसे शुद्ध केसर से रंगकर अपने कार्यस्थान में रखने से उन्नति होती है। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बातियाँ लगाई जा सके। सभी 9 बातियाँ जलाएं और लक्ष्मी जी का पूजन करें। पीपल का एक पत्ता तोड़ कर लाएं, इसे पूजा स्थान पर रखें। शनिवार आने पर पत्ता पुनः पीपल को अर्पित कर दें और दूसरा पत्ता ले आएं। यह प्रक्रिया हर शनिवार को करें। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास रहेगा और शनिदेव भी पसंद रहेंगे।
जय श्री राम। तो आज हमने आपको दिवाली के विशेष उपायों के बारे में बताया है। आप भी कमेंट कर जय श्री राम लिखें और दिवाली मनाएं। जय श्री